हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। खुदावन यीशु मसीह के नाम में एंकर टू क्राइस्ट चर्च आपका स्वागत करता है। आइए मिलके खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस दिन को पवित्र जाने, इस दिन में अपने आप को पवित्र करें और खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। बहुत ही खूबसूरत दिन है, परमेश्वर का समय जो उसने आपको और मुझको दिया है ताकि हम उसके नाम में आगे बढ़ें, परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। गुड मॉर्निंग सबको, और खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए एक दुआ के साथ इस दिन की शुरुआत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं और आज की सुबह एंकर टू क्राइस्ट चर्च आपका स्वागत करता है कि हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, अपने आप को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा की महिमा को हम अपने जीवन में देख सकें। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम यही कामना करते हैं, खुदा बाप हर चीज में हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। खुदावन यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं पास्टर संदीप के लिए कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम देहरादून से आपके लिए परमेश्वर की वचन और स्तुति का एक वरदान और एक भोजन लेके आए ताकि हम सब मिलके उसकी इस सर्विस में हम ज्वाइन कर सकें। आइए एक गीत को गाते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर से गाइए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए ताली बजा के, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम से उसकी सच्ची स्तुति और उसकी आराधना करें। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी,
सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आज अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करें, आज अपनी गरीबी के लिए प्रार्थना करें, आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो परेशानियां हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहली आयत बताती है कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको उन दुर्बलताओं पर, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर अधिकार दिया है। तो आज अपनी बीमारी से कहिए, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। दोबारा कहिए, बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर आपको और मुझको बचाता है, वही ताकत देता है, वही बीमारियों से उबारता है, वही बीमारियों में और गरीबी में और श्राप में वो आपको और मुझको जिंदगी देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मेरे यीशु, क्या ला सकता हूँ मेरे प्रभु, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। फिर से गाइए, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा नाम। तो फिर से गाइए, शुक्रिया, शुक्रिया,
शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम शुक्रिया करते हैं मेरे खुदा, शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमें जिंदगी दी है। आज जबकि पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है मेरे प्रभु, सारी दुनिया आज डर के साए में है, लेकिन प्रभु आपने हमें छुड़ाया है, बचाया है। एक गीत, बस एक लाइन गाना चाहता हूं ताकि ये लाइन आपको और मुझको एहसास दिलाए, ये गीत एहसास दिलाए कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है। ओ यस लॉर्ड, यीशु बुला, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सच में खुदावन यीशु मसीह आपको और मुझको बुला रहा है, वो बुला रहा है ताकि हम उसकी महिमा में आगे बढ़ने पाएं। आइए आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, जबकि आपने अपने ही महिमा के लिए हमको रखा है। यीशु बुला रहा है। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आ जाइए, खुदा के पास आइए, क्योंकि खुदा आपको अपने वचन के द्वारा अपने पास बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह हमको अपनी हिम्मत और ताकत दे प्रभु, ताकि आपके इस वचन में जब हम जा रहे हैं, आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, तो प्रभु हमें अपनी हिम्मत और ताकत देना, ताकि आपके वचन के द्वारा हम कुछ सीख पाएं, अपने जीवन में अपने बच्चों को सिखाने पाएं, अपने परिवार को अच्छा करने पाएं, क्योंकि यीशु मसीह का ये वचन हमारे लिए जीवन है। खुदावन यीशु के मीठे और मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसी बात लेके आया है जहां खुदा हमें ताकत दे, परमेश्वर हमको परेशानियों से लड़ने की हिम्मत दे, परमेश्वर हमको नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव रहने की ताकत दे। परमेश्वर हमें इन जो आंधी तूफान है, इन आंधी तूफानों में प्रभु हमें जीतने की सामर्थ्य दे। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? परमेश्वर ने हमें कहा है, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, बी करेजियस इन द लॉर्ड। क्या मैंने तुझे जयवंत नहीं किया है? क्या मैंने तुझे जिताने के लिए नहीं बनाया है? परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। और परमेश्वर हारा हुआ नहीं, परमेश्वर तो जयवंत परमेश्वर है। उसकी आवाज से पहाड़ थरथराते हैं, उसके चलने से धरती कांपती है। वो परमेश्वर आज आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक देता है। लेकिन आज आप और मैं छोटी छोटी परेशानियों में हम डगमगा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, हम डर जाते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें जयवंत किया है। परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए यही ताकत बन के आया है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी वर्स 35। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 35। ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 35।
लूका चैप्टर 9 और उसकी वर्स 35 में लिखा है, तब उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज आपको यीशु मसीह की सुनने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर की बातें सुनने की जरूरत है। आज आप सुन भी रहे हैं, आप रोज ब रोज परमेश्वर का प्रचार भी सुन रहे हैं। बतेरे लोग हैं जो फेसबुक पे आज सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके और मेरे चरित्र में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरूरत है। जरूरत आज सिर्फ सुनने की नहीं है, जरूरत आज उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करने की है। वचन को आज चबाइए, उसे जुगाली करिए, जैसे एक च्यू कर्ड जिसे हम बोलते हैं, उस वचन को चबाते जाइए ताकि वो वचन आपकी और मेरी जिंदगी में एनर्जी बनके वो हमारी रगों में दौड़ने पाए। परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला है। परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज आप और मैं कितना परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुम्हें जयवंत होने की आत्मा दी है। आज जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को आप एक ऊंचाई पे, आप अटारी पे जैसे आप बिठा देते हैं और आप अपने बच्चे को कहते हैं, बेटा कूद जा, कूद जा, तो वो कूद जाता है। आप अपने हाथ फैलाते हैं और वो बच्चा कूद जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को फेथ है, उस बच्चे को विश्वास है कि नीचे खड़ा हुआ इंसान मेरा पिता है, वो मुझे गिराएगा नहीं। ऐसा ही विश्वास आज आपको अपने पिता यानी यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा और पवित्र आत्मा पे होना चाहिए। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गॉड। आज छोटी छोटी बातों में घबराइए नहीं। छोटी छोटी बातों में जब परीक्षाएं आए, जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आए, अब परीक्षाएं कैसे आती हैं? ये छोटी छोटी परीक्षाएं लोगों के बातों के जरिए आती हैं। आप और मैं, हम लोग जब चर्च में होते हैं तो हम ऑब्वियसली हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हम चर्च के बाहर जाते हैं तब हमारी असली टेस्टिंग होती है। तब हमारी असली टेस्टिंग होती है जब हम नॉर्मल दुनिया में जाते हैं, जब हम बाहर अविश्वासी लोगों के साथ बैठते हैं, जब आप जॉब्स में होते हैं, जब आप अपने स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। असली टेस्टिंग आपकी और मेरी तब होती है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ के जाता हूं जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब आप चर्च में होते हैं, जब आप हालेलुया का नारा लगा रहे होते हैं, जब आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं, जब आप परमेश्वर के गीत गा रहे होते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। आपको बताना चाहता हूं, जब आप फोन खोलकर उसमें गलत बातें देख रहे होते हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके साथ होता है। जब आप और मैं भीड़ में खड़े होके जब हम एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं तब भी परमेश्वर आपके साथ होता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया है, मैंने तुम्हें जीवित रखा है ताकि तुम परमेश्वर के वचन से सीखो। चलिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद ही, जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उसके बाद ही उनकी परीक्षा शुरू हो गई। आप और मैं जब हम संसार में होते हैं तब हमारे ऊपर इतने ट्रायल्स और टेम्पटेशंस नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम यीशु मसीह में चलना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम सोचते हैं कि अब हम यीशु मसीह में चलेंगे बस, तभी आपके ऊपर और मेरे ऊपर टेस्टिंग आने लगती है, टेम्पटेशंस आने लगती हैं। चलिए मेरे साथ चलेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 3 एंड वर्स 13। यहां पर देखिए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है उसको भी परीक्षा को झेलना पड़ा। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का बेटा है उसको भी परीक्षा को झेलना पड़ा। तो आज परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या बात कर रहा है, चलिए परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। 13वीं आयत, मत्ती चैप्टर 3 वर्स 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया।
यानी यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया एक इंसान से, परमेश्वर के बेटे ने बपतिस्मा लिया एक इंसान से, और ये बहुत जरूरी था। आज यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो 4 गॉस्पेल्स हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये हमको बताता है कि एक परफेक्ट इंसान ने अपनी जिंदगी को कैसे जिया। अगर आप अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो यू मस्ट लुक एट जीसस क्राइस्ट। अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा एक क्रिश्चियन, एक मसीह जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आप इन 4 गॉस्पेल्स को पढ़ें। ये 4 गॉस्पेल्स एक परफेक्ट इंसान के बारे में है। वो परफेक्ट इंसान कोई और नहीं, वो परमेश्वर है जो इंसान बन के आया और उसका नाम यीशु मसीह है। अगर आप अपनी जिंदगी में परफेक्ट बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल मिनिस्ट्री चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तो इन 4 गॉस्पेल्स को पढ़िए। इन 4 गॉस्पेल्स में यीशु मसीह को पढ़िए और यीशु मसीह के द्वारा सीखिए। अब देखिए, सबसे पहली बात, उस समय यीशु मसीह गैलिली से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना नहीं गया यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए, यूहन्ना नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह के दिल में एक फीलिंग थी कि मैं बपतिस्मा लूं, क्योंकि दुनिया को मुझे दिखाना है, क्योंकि दुनिया के आगे मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है कि तुमको परमेश्वर के जन के पास जाना पड़ेगा और तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो यू मस्ट टेक बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्या है? बैप्टिज्म मन फिराना है। मन फिराना है, हमें संसार से मन फिराना है। यीशु मसीह ने दुनिया को यह करके दिखाया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है मेरे खुदा। तू मेरे पास आया है यीशु मसीह, आप मेरे पास आए हो, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं यूहन्ना, मुझे दुनिया को दिखाना है। ये दुनिया जब हजारों साल बाद जब बाइबल में इन बातों को पढ़ेगी तो वो इन बातों से सीखेगी। मेरे बेटे, मेरी बेटी इस वचन के द्वारा वो सीखेंगे कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में क्या करा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, उसे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ये उत्तर दिया यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट आंसर्ड, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। आज मैं उन लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं जो बहुत समय से यीशु मसीह में चल रहे हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता को पूरा करना उचित है, धार्मिकता को पूरा करना, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है। यू मस्ट टेक बैप्टिज्म ऑफ दिस वाटर। आपको डुबकी में, उस पानी में डूब के, उस पानी में ही नहीं, वो यीशु मसीह में डूबने की जरूरत है। वो पानी में डूबना तो एक सुपरफिशियल चीज है, लेकिन आज आपको और मुझको यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, जो जीवन का जल है, हमें यीशु मसीह के अंदर डूबने की जरूरत है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए अपने ऊपर आते हुए देखा। और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि वो परमेश्वर पिता की बातों को मान रहा था। क्या आज आप अपने पिता की बातों को मान रहे हैं? क्या आज आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बातों को मान रहे हैं? क्या आप अपने स्पिरिचुअल फादर जो आपको स्पिरिट में आगे लेके चल रहे हैं, क्या आप उनकी बातों की इज्जत कर रहे हैं? आर यू ऑनरिंग योर फादर? आर यू ऑनरिंग योर स्पिरिचुअल फादर? आर यू ऑनरिंग? क्योंकि जब तक आप अपने पृथ्वी यानी स्पिरिचुअल पिता की इज्जत नहीं कर सकते, आप आसमानी खुदा की इज्जत नहीं कर सकते। हालेलुया। एक मेरे चर्च के बेटे ने, बनी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात सिखाई, मैं उस बात को भूल नहीं सकता। उस बच्चे ने मुझे एक बात कही कि भैया, जब हमारे जमीनी रिश्ते अच्छे होते हैं तो आसमानी रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाते हैं। गॉड ब्लेस यू बनी। और सच में परमेश्वर
हमें सिखाता है, यीशु मसीह सिखाता है, पहले अपने जमीनी रिश्तों को अच्छा करो, तभी तुम आसमानी रिश्तों की इज्जत कर पाओगे। जब तुम जमीन पे लोगों की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम खुदा की इज्जत कैसे करोगे? जब तुम जमीन पर लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकते तो तुम आसमानी खुदा का धन्यवाद कैसे करोगे? जब तुम अपने पास्टर्स के साथ तुम बदतमीजी करते हो या तुम कुछ गलत बोलते हो, यू कैन नॉट ऑनर द हेवनली फादर। हालेलुया। आज देखिए यहां पर जब उसका बपतिस्मा हुआ, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो आगे उसकी परीक्षा हुई। बपतिस्मा होते ही यीशु मसीह की परीक्षा होनी शुरू हो गई। पढ़िए 4 चैप्टर उसकी पहली आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। देखिए आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन सी आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गई? कौन सी आत्मा? क्योंकि परीक्षा होना, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इस बात के लिए धन्यवाद करना कि परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में इसलिए डाल रहा है। अय्यूब की भी टेस्टिंग हुई, अय्यूब की टेस्टिंग हुई, लेकिन वो अपनी टेस्टिंग में खरा रहा और परमेश्वर ने उसको जितना था उसका डबल फोल्ड वापस किया। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में स्थिर रहा। धन्य है वो पुरुष जो अपनी परीक्षा में स्थिर रहता है। आज आपकी परीक्षा छोटी छोटी बातों से होती है। आज आपकी परीक्षा आपके नेचर से होती है। आज आपकी परीक्षा आपकी बातों से होती है। शैतान तैयार है आपको और मुझको गिराने के लिए, क्योंकि वो डिसीवर है। वो आपको और मुझको गिराना चाहता है और उसने यही ताकत यीशु मसीह के ऊपर आजमाई। लेकिन टेस्टिंग आपको और मुझको आगे लेके जाती है। जब आप अपनी क्लास में थे, छोटी क्लास में थे, आपने अपना एग्जाम दिया, फाइनल एग्जाम दिया, फाइनल एग्जाम देने के बाद ही आपको प्रमोट किया गया अगली क्लास के लिए। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो परीक्षा में आप सिर्फ वचन के द्वारा जीत सकते हैं। वचन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप अपनी मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया वचन को अपने साथ रखिए, क्योंकि वचन ही है जो आगे आपको लेके जाएगा। ये टैलेंट्स आपको परमेश्वर ने दिए हैं, जो टैलेंट्स आप दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टैलेंट आपको खुदा ने दिया है। ये गाना गाने का टैलेंट परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए दिया है। परमेश्वर ने ये गिटार, कीबोर्ड, वायलिन और ये प्रचार का, ये सारी टैलेंट्स हैं जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। टेस्टिंग आपकी जिंदगी में जब आती है, तब देखिए यीशु मसीह के द्वारा हम सीखेंगे कि हमें कैसे बढ़ना है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हमारी भी परीक्षा लेने वाला खुदा नहीं, इब्लिस है। परीक्षा हम अपनी भावनाओं के कारण, हम अपनी लालची भावनाओं के कारण, हम व्यभिचार के कारण हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं और वो गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप की कमाई मृत्यु है। पाप की कमाई मृत्यु है। परीक्षा में जब आप और मैं पढ़ें तो इसे आप थैंक्स गिविंग समझ के एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि परमेश्वर, सोने का एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं, सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो 24 कैरेट गोल्ड बन जाए। देखिए यहां क्या हुआ, इब्लिस से उसकी परीक्षा हुई और वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। जीसस क्राइस्ट वॉज फास्टिंग। क्या आप और मैं फास्टिंग कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या हम फास्टिंग कर रहे हैं? और निराहार रहा कितने दिन? 40 दिन और 40 रात। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या कह दे? यदि। देखिए वहां पे क्या हुआ, उसने यदि का इस्तेमाल किया था हव्वा के साथ। यही क्वेश्चन मार्क उसने हव्वा के साथ इस्तेमाल किया था। क्या सच में खुदा ने तुझे ऐसा कहा है? आज वो डिसीवर है। आज ये डाउट, ये यदि नहीं, मैं आपको बोलता हूं ये डाउट है जो शैतान आपके और मेरे मन में डालता है। ये डाउट है, ये शक की आत्मा है जो शैतान आपके और मेरे मन में डालता है। ये डाउट है, अरे वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये डाउट है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, है ना? ये डाउट है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। ये डाउट है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हो। आई कैन डू एवरीथिंग इन जीसस क्राइस्ट, ही इज द वन हु स्ट्रेंथन मी। आप
सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको बोला है इस लॉकडाउन में तुम बिजनेसमैन बन सकते हो। परमेश्वर ने बोला है इस लॉकडाउन में तुम अपनी फैक्ट्री खड़ी कर सकते हो। इस लॉकडाउन में जब रोजगार बंद हो रहे हैं तो मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम अपना कारोबार खड़ा कर सकते हो। हालेलुया। आज देखिए क्या हुआ, यहां पर उसने एक डाउट यीशु मसीह के दिमाग में डालने की कोशिश करी। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब उसे पता था कि यीशु मसीह भूखा है, क्योंकि यहां पे लिखा है दूसरी आयत में वो 40 दिन 40 रात भूखा रहा और उसे भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी। अब शैतान जानता है कि आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या भूख है। वो जानता है कि आपको पैसे की जरूरत है, वो आपको पैसों के जरिए गिराने की कोशिश करेगा। वो जानता है कि आप अपने थॉट से आप कमजोर हैं। जो लोग फोन पे गलत गलत चीजें देखते हैं, वो क्या है, वो दिमाग से वीक हैं। वो दिमाग से वीक हैं, इसीलिए शैतान उनको फोन के जरिए गिराता है। आज बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कमजोरियों में हैं, जो शराब में गिर गए हैं, जो ड्रग्स में गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतान ने उन छोटी छोटी चीजों की भूख डाल दी है। शैतान आपकी भूख को पहचानता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के वचन से जीवित रहोगे। आज आपकी भूख क्या है? अगर आज आपकी भूख संसार की है तो संसार की भूख शैतान आपको उस भूख के द्वारा भरमाएगा। लेकिन अगर आपकी भूख परमेश्वर के वचन की है तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यहां देखिए, उसने परमेश्वर यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करी और कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। आपको मालूम है आगे यीशु मसीह ने जवाब कैसे दिया? यीशु मसीह ने जवाब बाइबल से दिया। आप कहेंगे बाइबल तो उस टाइम थी ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर खुद वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद वचन है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उत्तर दिया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। लिखा है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है। कहां लिखा है? कहां है बाइबल? अरे परमेश्वर तो खुद वचन है, खुद वचन है। और परमेश्वर ने कहा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आज आप क्यों चिंता करते हैं कि आप क्या खाएंगे? लॉकडाउन की चिंता मत करिए, इस कोविड-19 की चिंता मत करिए। परमेश्वर कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। आमीन। हाथ उठा के कहिए आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। शैतान उसको छोड़ नहीं रहा है, शैतान हारता जा रहा है। आज देखिए शैतान को कैसे हराना है। शैतान को वचन के द्वारा हराना है। आप शैतान को अपनी वर्शिप के द्वारा नहीं हरा सकते। आप शैतान को अपनी डिग्री के द्वारा नहीं हरा सकते। आप शैतान को अपनी धार्मिकता के द्वारा नहीं हरा सकते। लेकिन आज वचन से, यीशु मसीह से सीखिए कि शैतान आपको छोड़ के कैसे जाएगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आज देखो, उसने फिर से उसको कहा अपने आप को नीचे गिरा दे। आज दुनिया की बातें आपके आगे एक अट्रैक्शन बन के आती हैं। आज दुनिया की चीजें आपके आगे अट्रैक्शन बन के आती हैं। आज यूथ के सामने ये चीजें अट्रैक्शन बन के आती हैं और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब वो गिर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो परमेश्वर की महिमा से हट गए हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। यहां पे लिखा है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। उसने उसे ऊंचाई पर खड़ा किया और उसने बोला, देख ये सारी चीजें मैं तुझको दे दूंगा। देख, यू विल बी वेरी हैप्पी। अरे दिस प्लेजर, ये प्लेजर जो थोड़ी देर का प्लेजर है, ये प्लेजर तुझे बहुत मजा देगा। ये तेरी जिंदगी में बहुत मजा देगा, तुझे आनंद आएगा। अरे देख, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। अब देखो इब्लिस कैसे बात कर रहा है। इब्लिस कह रहा है लिखा है, क्योंकि लिखा है। अब उसे समझ आ गया कि आप
अब उसे समझ आ गया है कि मेरे चर्च के लोग, एंकर टू क्राइस्ट चर्च के लोग जो हैं, अब बाइबल पढ़ने लगे हैं। एंकर टू क्राइस्ट चर्च के लोग अब परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है, एंकर टू क्राइस्ट के बच्चे भी आज बाइबल पढ़ रहे हैं, एंकर टू क्राइस्ट के बच्चे भी आज वर्शिप कर रहे हैं। तो शैतान क्या करेगा? वो आपको बाइबल से भरमाने की कोशिश करेगा। देखिए क्या लिखा है, इब्लिस ने कहा क्योंकि लिखा है। वो तेरे विषय में क्या लिखा है? उसने कहा क्योंकि लिखा है। बाइबल शैतान भी पढ़ रहा है। और यहां देखिए क्या लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ओहो, आज बाइबल से भरमाने वाले लोग बहुत हैं। आज बाइबल से भटकाने वाले लोग बहुत हैं। आज परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के बनाने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर और जो बातें तू अभी नहीं समझता वो मैं तुझको समझाऊंगा। हालेलुया। आज अपना भरोसा किसी पास्टर पर मत रखिए। पास्टर्स की नौकरी क्या है? पास्टर की नौकरी यह है कि आज अगर उसने एक कलीसिया को खड़ा किया है तो उस पास्टर को उस कलीसिया से निकल के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर की इवेंजलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना है। आज परमेश्वर ने अगर मुझे देहरादून में रखा है तो हो सकता है परमेश्वर कल मुझे कलकत्ता ले जाए, हो सकता है कल परमेश्वर मुझे झारखंड ले जाए, हो सकता है कल परमेश्वर मुझे एक छोटे से गांव या कस्बे में ले जाए। हम पास्टर लोगों की जिंदगी एक चर्च में रह के अपनी कलीसिया के साथ एंजॉय करने के लिए नहीं बनी है। हम पास्टर लोगों का जीवन बना है कि हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी कलीसिया से बोलता हूं, डू नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन मी। मेरे ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर डिपेंड होना है तो यीशु मसीह पे डिपेंड हो। अगर तुम्हें डिपेंड होना है तो परमेश्वर के वचन पे डिपेंड हो। क्योंकि मैं अपने बच्चों से कहता हूं, मैं अपनी कलीसिया से कहता हूं, बेटा मैं तो परमेश्वर की सेवा के लिए बना हूं। आज मैं देहरादून में हूं, हो सकता है कल मुझे दिल्ली जाना पड़े, हो सकता है कल मुझे कहीं और जाना पड़े, हो सकता है कल मुझे जयपुर जाना पड़े, हो सकता है कल किसी और शहर या कस्बे में जाना पड़े। लेकिन आप लोगों को पास्टर पे डिपेंड नहीं होना है, आप लोगों को यीशु मसीह पे डिपेंड होना है। 10 हुक्म में क्या बताया गया? 10 हुक्म में पहला हुक्म क्या है? तू किसी भी बात, किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की मूरत या सूरत बनाकर उसकी आराधना ना करना। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम अपने पास्टर्स की पूजा कर रहे हैं, हम अपने पास्टर्स की आराधना कर रहे हैं, हम अपने पास्टर्स को इतना प्यार कर रहे हैं कि वो हमने अपने पास्टर्स को यीशु मसीह बना दिया है ना? यीशु मसीह है, उसके बराबर कोई नहीं है। पास्टर्स को आप पास्टर रहने दीजिए, उसको अपना काम करने दीजिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पास्टर के साथ परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया। आज चलिए आगे पढ़ेंगे और वहां पे क्या लिखा है? उसने कहा स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। तू मुझे बाइबल से पढ़ा रहा है, मैं तुझे बाइबल से पढ़ाता हूं। आज आपको और मुझको बाइबल से जवाब देने की जरूरत है। जब लोग आपको नीचा गिराएं, जब लोग आपके अगेंस्ट में बातें करें, तो आप अपनी बातें ना करें, आपके पास बाइबल की वर्सेस होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। वो बार बार यीशु मसीह को कह रहा है, तू गिर जा, तू गिर जा, तू नीचे गिर जा, तू मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। आज आप और मैं दुनिया की चीजों को देखकर गिर तो नहीं रहे हैं। आज आप और मैं शानो शौकत देखकर गिर तो नहीं रहे हैं। आज हम ग्लैमर या ग्लैमरस चीजों को देख के कहीं हम गिर तो नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फेसबुक पे फेमस होना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंस्टाग्राम पे मुझे लाइक्स चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे गिटार को सुने, मेरी तारीफ करें और मेरी तारीफ करें, मैं बढ़ता जाऊं। दुआ तो हम ये करते हैं कि मैं घटूं और परमेश्वर तू बढ़े। देखिए आगे क्या हुआ। तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने सिर्फ परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, किसी पास्टर की नहीं, अपने खुदा की उपासना कर। पास्टर से प्यार करिए,
पास्टर से इज्जत करिए, लेकिन उपासना अपने खुदा की करिए, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप कहते हैं ना, पास्टर आप हमारे घर नहीं आए, आपने हमारे साथ खाना नहीं खाया, आप अपने अपने परिवार को लेके नहीं आए, हम आपसे गुस्सा हैं। जरा यीशु मसीह से भी तो कहिए, जरा यीशु मसीह से कहिए, प्रभु आप मेरे घर आइए। यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह आप अपने फरिश्तों को लेके मेरे साथ आइए। यीशु मसीह आइए, मेरे साथ प्रार्थना करिए। देखिए महिमा कैसे आपके घर में फ्लो करती है। वेरी गुड, यू आर ऑनरिंग योर पास्टर, वेरी गुड, यू आर लविंग योर पास्टर, बट मोर ओवर गिव रिस्पेक्ट टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। हमें प्रभु अपने ऊपर डिपेंड होना सिखा, हमें परमेश्वर के वचन पे डिपेंड होना सिखा। और जैसा लिखा है, तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। प्रभु हम भी यही चाहते हैं कि हम आपकी महिमा को देखें। आइए कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिसेस भावना के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माओं का अटैक हो रहा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मिसेस भावना, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम आपको, आपके परिवार को यीशु के पवित्र लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शैतान की, अंधकार की, दुष्ट की सारी सेनाएं, शक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं मिस्टर राजू और सार्थक के लिए कि प्रभु ये दोनों परमेश्वर की पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। शैतान की, संसार की बातों से प्रभु इनको छुड़ा, ताकि ये दोबारा चर्च में आने पाएं। मैं मिसेस मनोरमा के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनको सर्वाइकल का पेन उठा है। प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर को छू ले, उनके हर एक अंग को छू ले मेरे पिता, और होने दे तेरी महिमा, तेरी चंगाई के द्वारा उनका सर्वाइकल पेन खत्म हो जाए। मैं मिसेस प्रीति के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनको चिकन पॉक्स हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मिसेस प्रीति को चिकन पॉक्स से पिता परमेश्वर चंगाई दे। यीशु मसीह, ब्रदर हनी, सिस्टर भाव्या, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनकी चंगाई के लिए। यीशु मसीह, प्रभु ब्रदर हनी को, सिस्टर भव्या को अपनी चंगाई देना। ब्रदर ईश्वर को, सिस्टर मीना को प्रभु अच्छी जॉब देना। प्रभु इनको अच्छा रोजगार देना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सोनिया के लिए, ब्रदर दलजीत के लिए, ब्रदर लकी के लिए और सिस्टर प्रीति के लिए कि ये पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम ये सारी दुआ प्रभु आपके चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब मिलके तेरी आशीषों में बढ़ते जाएं। शैतान की परीक्षा से हमें जिता प्रभु अपने वचन के द्वारा। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन। हालेलुया। खुदा बाप आप सबको बहुत अच्छा दिन दे। गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।